अस्सलाम वालेकुम। मौसम की नई ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ नई अपडेट्स के साथ एक मरतबा फिर हाजिर हैं। और आज की जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे कराची में जो है मौसम जो है किस तरह का है, और आइंदा जो है पूरे हफ्ते जो है ये किस तरह का रहेगा। और इसके अलावा सुबह सिंध, KPK, पंजाब और बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, इनमें जो है क्या सूरत हाल रहेगी। मौसम की तमाम तर सूरत हाल के साथ जो है चीफ़ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, क्या कैसा रहेगा मौसम? मतलब अभी अगर एक हफ़्ते की बात करूँ, कराची के मौसम की बात कर लेते हैं। बीच में दो दो इतवार को जो था, रात को तो बड़ी ठंडी हवाएं हो गई थी। इसी क्या वजह थी, और अब कैसा रहेगा? देखिए कराची में तो खैर ड्राई वेदर ही है, और रातें तो अभी भी आगे अगला एक आध हफ़्ता भी ठंडी इसी तरह से रहेगी। कल और परसों 2 दिन तो 10 से 12 टेम्परेचर रेंज, और फिर उसके बाद 12 से 14 टेम्परेचर रेंज होगी। यानी अब है 3 फरवरी आज, तो ये कह सकते हैं हम कि 8, 9, 10 फरवरी तक इसी तरह का वेदर रहेगा। यानी कोल्ड नाइट्स होंगी। दिन में तो अब इतनी सर्दी नहीं रही, अनलेस कि हवा चले, अगर शुमाल से आने वाली या शुमाल मगरब से आने वाली तेज़ हवाएं हों तो फिर थोड़ा सा ठंडक महसूस होती है। अदरवाइज़ दिन में तो खासी तेज़ धूप होती है, क्योंकि जनवरी से निकल कर अब हम फरवरी में दाखिल हो चुके हैं। तो वैसे ही 2 से 3 डिग्री का टेम्परेचर का फ़र्क पड़ गया है, रात के टेम्परेचर में भी और दिन के टेम्परेचर में भी ऑन एवरेज अगर हम बात करें। तो कराची में तो ड्राई वेदर है और विद कूल नाइट्स। अगला हफ़्ता 10 दिन तक इसी तरह का ट्रेंड है, बल्कि 2 हफ्ते तक आप कह सकते हैं। लेकिन 8, 10 फरवरी के 9 फरवरी के बाद जो है फिर रात के टेम्परेचर्स भी ग्रेजुअली बढ़ते जाएंगे, फिर 14, 15, 16 इस रेंज में चले जाएंगे। तो सर्दी जो थोड़ी बहुत रात की है वो भी कम हो जाएगी। बारिश का कुछ नहीं, मतलब इम्कान नहीं है कोई करीब करीब कराची में? नहीं, कराची में अगले 2 हफ्ते तक कोई इम्कान नहीं है बारिश का। और बाकी मुल्क के बालाई हिस्सों में कह सकते हैं आप कि 4 और 5 को इम्कान है। लाहौर और गिरदोनवा में, लाहौर, फैसलाबाद और सियालकोट, नारोवाल, झेलम, गुजरात, वो जो पट्टी है उस पर, क्योंकि उधर बराबर में इंडिया पे से गुजरेगी वेस्टर्ली वेव, तो उसका कुछ इन्फ्लुएंस होगा हमारे बॉर्डर के क्रॉस इधर। अच्छा, इसमें थोड़ा सा बता देंगे हमें किस तरह से? ये पहले तो ये बताइए, ये सेटेलाइट लाइव है हमारे पास ये? जी बिल्कुल, ये सेटेलाइट ये सेटेलाइट जो है लाइव महकमे मौसमियात में मौजूद है, और इसमें तमाम एयर की डायरेक्शन और मौसम इससे इससे समझते हैं पूरे कराची से लेके पूरे पाकिस्तान का। इसमें बता दें। इसमें देखिए जो आपको ये रेड छोटे छोटे वो बार्ब्स लगे हुए हैं ना, ये बेसिकली विंड डायरेक्शन है। और जो चलती हुई आपको लाइनें दिखाई देती हैं, ये वाइट कलर की, ये विंड डायरेक्शन है। इसका मतलब ये है कि ये इधर ये पाकिस्तान है पूरा, और इधर अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान के ऊपर बादल हैं इस वक्त, अफ़गानिस्तान और फिर ऊपर सेंट्रल एशिया में। और ये जो विंड्स हैं, तो ये विंड्स एक तरह से बताती होती हैं कि किस तरफ से हवाएं चल रही हैं, और सर्कुलेशन हवाओं की कहाँ है। तो जहाँ सर्कुलेशन होती है, यानी यहाँ पे सर्कुलेशन है, एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेशन जो होती है, तो इसका मतलब है कि उधर बादल बने हुए हैं। और वहाँ पर वेदर इस वक्त हो रहा होगा सेंट्रल एशियन स्टेट्स में, फिर अफ़गानिस्तान में, और उसके नतीजे में आपके कोयटा वोयटा साइड पे भी कुछ ना कुछ क्लाउडी वेदर होगा। और हो सकता है कहीं बूंदाबांदी भी हो जाए, कोयटा वैली में, ज़ियारत में, चमन जोब वगैरह में, जो इर्द गिर्द के एरिया है उसमें। तो हल्के से बादल हैं हमारे एरिया में, लेकिन गाढ़े बादल जो हैं ऊपर अफ़गानिस्तान के ऊपर है, गिलगित बल्तिस्तान। इसमें ये गिलगित बल्तिस्तान है, और इसके साथ ये पट्टी जो है कश्मीर की लगती है। तो कुछ कश्मीर में बादल हैं, कुछ उधर GB में बादल हैं। तो वहाँ भी लाइट रेन या ड्रिजल वगैरह हो सकती है। और जो बहुत ज़्यादा बुलंद पहाड़ होते हैं उन पर हल्की सी स्नोफॉल भी हो सकती है GB साइड पे। और इसी तरह से कश्मीर की वैली में जो बुलंद पहाड़ हैं उन पर कुछ कहीं कहीं। बाकी आप देखिए कि पूरे मुल्क में तकरीबन वो है, यानी शुमाल से हवाएं आ रही हैं, शुमाल से, तो इसका मतलब है कोल्ड एयर है, ठंडी हवाएं हैं। तो इसका मतलब ये है कि सर्दी बरकरार रहेगी, ख़ासकर पूरे पंजाब में, KP में, और ये कश्मीर है, कश्मीर में भी। और इसी तरह से कोयटा, जो बलूचिस्तान के बेशतर इलाके हैं उनमें भी, इस जगहों को छोड़कर बाकी जगहों पर सर्दी बरकरार है। और सिंध पर भी इसी तरह से हवाएं। अच्छा, सिंध में तो यूँ ये पाकिस्तान से बाहर इंडिया की तरफ आ रही हैं, फिर यूँ आ रही हैं। जी हाँ बिल्कुल। तो वो इसी तरह से बेसिकली ये हाई प्रेशर एरिया के ऊपर है, के नीचे है ना, ये पूरा एरिया हाई प्रेशर एरिया के नीचे है। तो ज़ाहिर है हवाओं की सर्कुलेशन जो है क्लॉकवाइज, घड़ी की सुइयों की सिमत में जो हवाएं मूव करती हैं, तो उसके अंदर हाई प्रेशर होता है, तो उनकी मूवमेंट इस तरह से होती है। अच्छा, ये कोई सिस्टम इधर तो नहीं आएगा जो आपने बताया, ये अफ़गानिस्तान वाला, या ये कोई इधर पर? ये सिस्टम देखिए असल में इनकी मूवमेंट ऐसे ही होती है, ईस्ट की तरफ यानी मशरक़ की तरफ या शुमाल मशरक़ की तरफ। तो ये इस वक्त अफ़गानिस्तान के ऊपर है, या उस अफ़गानिस्तान से भी ऊपर जो ताशकंद वाशकंद का इलाका है वहाँ पर है इस वक्त। तो ये इनकी मूवमेंट ऐसे ही होगी। इस तरफ जाएंगी तो KP के जो इलाके हैं ना, एक्सफाटा रीजन है, उस पर कुछ ना कुछ बारिश हो जाएगी।
हो सकता है आज रात में हो जाए, कल हो जाए, अगले 1 दिन या 2 दिन इन बादलों को निकलते हुए, और फिर ये ज़ाहिर है निकलते हुए केपी से होते हुए जीबी की तरफ जाएंगे। तो जीबी और कश्मीर के चंद एक इलाकों में हो सकती है बारिश इनके नतीजे में, और पहाड़ों पर बर्फ़बारी भी हल्की फुल्की हो सकती है। और कराची और सिंधपुरे में तो अभी ड्राई वेदर है, अगले 2 हफ्ते तक ड्राई दिख रहा है, क्योंकि यहाँ असल में कराची में ये है कि कोई इधर से यही बादल अगर यहाँ बनते ना इस पर, और साउथ ईस्ट ईरान पे बनते, या ये कि नीचे ओमान वगैरह साइड पे बनते, गल्फ़ ऑफ ओमान पे, या पीछे पर्शियन गल्फ़ है उधर बनते, तो फिर उनकी मूवमेंट कराची पे से होके जाती, तो यहाँ कुछ इम्कान हो सकता था। अब चूँकि वो बहुत ऊपर बने हुए हैं, और यही जो सीन है, ये मतलब इनको आगे मूव करेंगी हवाएं उस तरफ, फाटा की तरफ और जीबी की तरफ। तो इसलिए सिंध और साउथ बलूचिस्तान और इधर जो पूरा पंजाब, ये क्लियर है इससे। अलबत्ता लेकिन आपने बताया जो अभी, हाँ, लाहौर और फिर ऊपर ये सियालकोट नारोवाल का इलाका है, ठीक है, इधर जेलम और गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, ये जो पट्टी है, साथ में फैसलाबाद, नीचे साहिवाल, इस पे कुछ हल्की फुल्की बारिश हो सकती है 4 तारीख की रात को या 5 को, फिर कुछ हल्की कहीं पर दरमियानी। इसलिए कि एक बादलों की लहर आपको दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब ये है कि वेस्टर्ली वेव, एक तो उसका मतलब प्राइमरी हिस्सा ऊपर से गुजर रहा है, और दूसरा ट्रफिंग उसकी यहाँ से गुजर रही है, तो ये मॉइस्चर इसको मिलता रहेगा। तो अगले 2 दिन बाद, यानी आज 3 है, तो कल रात को हो सकता है फिर इस एरिया में बारिश होगी, इंडिया के इस इलाके में, तो साथ में लाहौर और गिरदुनवा में भी हो सकती है कल रात को या परसों 5 तारीख को फिर। अच्छा चले, यहाँ तो ड्राई रहेगा, ऊपर जो है बर्फबारी कहाँ मतलब होने का इम्कान है, या कल आज हुई कि नहीं हुई? नहीं, पिछले 2 दिन तो कोई ऐसी ख़ास नहीं हुई। 2 दिन पहले आपको पता है कि मरी में हुई थी, हल्की सी स्नोफॉल हुई थी, और बारिश भी हुई थी कश्मीर के चंद एक इलाकों में, और केपी के जो इलाके हैं, जैसे अभी भी बादलों के नीचे है ये चतराल का एरिया, दीर का एरिया, और पूरा मालाकंड डिवीजन कह लिया सवात समेत, वो सब बादलों के उसमें है, नरगे में अभी भी। और ये बादल मज़ीद मूव करके आएंगे तो उधर स्नोफॉल हो सकती है, कल हो जाए, परसों हो जाए, अगले 2 दिन ऐसे रहेगा कि उधर क्लाउडी वेदर होगा बेशतर इलाकों में जो बालाई केपी के बालाई से हैं, और इसी तरह से कश्मीर हो गया, हज़ारा डिवीज़न हो गया, और फिर गिलगित बल्तिस्तान, तो उन एरियाज़ में, और फिर लाहौर वगैरह में इधर से जो वेव गुजर रही है, इसका इन्फ्लुएंस यहाँ पे आएगा। तो कल और परसों तरसों यानी 2 दिन हल्की फुल्की हो सकती है इधर, लेकिन केपी के शुमाली इलाके और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों पर बर्फ़बारी हो सकती है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज हमारे साथ मौजूद थे, और उन्होंने न सिर्फ कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान के जो मौसम है उसकी सूरत हाल उनसे हमने जानी। और कराची में जो है अभी फ़िलहाल बारिश का इम्कान नहीं है, और सर्दी जो है आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, क्योंकि दर्जा हरारत दिन का जो है वो भी बढ़ गया है, और रात का दर्जा हरारत उसमें भी जो है इजाफा देखा गया है। मौसम की नई अपडेट्स के साथ फिर हाजिर होंगे नई वीडियो में। जब तक के लिए अब्दुल कदीर राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।